Hello everyone, so how are you all? I hope you all are fine there and doing well at your home. So today we are going to discuss the most viral topic जो बहुत ही ज़्यादा इस समय चल रहा है पूरे देश में, पूरे भारत में इसे बवाल मचा कर रखा है। एक इस छोटे से शब्द ने, छोटा का थोड़ा बड़ा भी शब्द कह सकते हैं आप, तो एक छोटे से शब्द ने पूरे भारत देश में क्या कर रखा है, बवाल मचा रखा है, और जिसका नाम है अग्निपथ। आप लोगों ने नाम तो जरूर सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, तो नाम जरूर सुना होगा, फिर भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अग्निपथ पर कि आखिर अग्निपथ है क्या, किस पंछी का नाम है अग्निपथ, या फिर अग्निपथ में क्या क्या होने वाला है, अग्निपथ के थ्रू क्या कैसे सिलेक्शन होगा, या ये किसके लिए है, और इस पर जो विचार हैं लोगों के वो कैसे हैं, या अग्निपथ जो स्कीम लाई है इंडियन गवर्नमेंट वो सही है या नहीं है, तो उन सब विषयों पर हम डिस्कस करेंगे आज, और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है यहाँ पर कि अग्निपथ सही है, गलत है, या किस प्रकार से गलत है, किस प्रकार से सही है, तो हर तरीके से आज हम लोग की ओर डिस्कस करेंगे अग्निपथ, द मोस्ट वायरल टॉपिक इन इंडिया, ठीक है। तो और ये अग्निपथ जो है ये हमारे भारत की भारत देश की आन बान शान लगी है इस अग्निपथ पर, क्योंकि अगर अग्निपथ सक्सेस हुआ, अग्निपथ आया, तो देश की आन बान शान हो सकता है बढ़ भी जाए और हो सकता है घट भी जाए। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में कि क्या है अग्निपथ। तो अग्निपथ आप लोगों को मैं थोड़ा सा बैक से लूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा जो पेंशन होती है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स जितनी भी हैं उनमें सब में पेंशन का जो होता है तरीका होता है, पेंशन मिलती है, मतलब जो भी रिटायर्ड कर्मचारी है उसको क्या मिलती थी, पेंशन मिलती थी सॉरी, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, तो उनमें क्या होता था, जो रिटायर्ड कर्मचारी है, जो भी गवर्नमेंट जॉब करता था वो रिटायर्ड हो गया है तो उसको पेंशन मिलती थी। लेकिन अभी कुछ सालों से, इधर 4-5 सालों से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और अप टू डेट आप तो 100% रहते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पेंशन वाला सिस्टम है ये बंद कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और जितने भी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षक हो या जो भी गवर्नमेंट जॉब में जो भी है, शिक्षक तहसीलदार जो भी है, सबका क्या कर दिया गया है, पेंशन को बंद कर दिया गया है, ठीक है। और पेंशन बंद कर दी गई है, केवल 2 लोगों के लिए ये पेंशन अभी तक थी, मतलब ये जो कर्मचारी थे इनको बंद करने के बाद 2 लोगों को अभी तक पेंशन दी जा रही थी, और वो थे हमारे डिफेंस में जो आते हैं, ठीक है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, और कह लीजिए जल सेना, वायु सेना, ठीक है, भूमि सेना, ठीक है, और आर्मी, तीनों को क्या किया जाता था, पेंशन दिया जाता था, लेकिन इनको बंद कर दिया गया था। आई थिंक 2014 में इनको पेंशन से बंद कर दिया गया कि अब इनको पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन इनको अभी तक पेंशन दी जा रही थी। और जो दूसरे हैं जिनको पेंशन दी जा रही थी वो है हमारे देश के नेता, ठीक है, नेता जो हमें चला रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोगों को ये नेता चला रहे हैं, इनको भी पेंशन दी जा रही थी। और इनके साथ तो ऐसा भी था कि अगर आज ये क्या है, एमएलए है, ठीक है, या एमपी है, ठीक, एमएलए या एमपी है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये राज्य स्तर पर मंत्री बन गए, ठीक है, तो ये तो रहेंगे, तो जब ये रिटायर हो जाएंगे इसकी भी पेंशन मिलेगी और इसकी भी पेंशन मिलेगी। तो नेताओं के लिए इतनी सुविधा थी, और ये कर्मचारी जो धूप में लगे रहते हैं, अध्यापक हैं, ठीक है, तहसील में जितने भी आप वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सब लगे रहते हैं देश की सेवा के लिए, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं, और हमारे जवानों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन नेताओं के लिए एक किया, 2 साल में छोड़ दिया उसको, उसकी भी पेंशन बन गई, दूसरा किया, छोड़ दिया, उसकी पेंशन बन गई, मतलब ऐसी की जिंदगी थी। और डिफेंस वाले तो 2 लोगों को भी
तो ये सैलरी मिल रही थी, लेकिन अब 2-4 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नई स्कीम लाई है जिसका नाम है अग्निपथ। तो अग्निपथ में उनका क्या मानना है कि अभी तक हम लोग देखते थे कि जो आर्मी या नेवी, ठीक है, या इनकी जो सिलेक्शन होता था कैसे होता था, आप कि जो एज क्राइटेरिया होता था और उसके बाद फिर आपको एग्जाम देना होता था। एग्जाम के बाद यदि आप रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं तो फिर फिजिकल होता था। फिजिकल के बाद फिजिकल में क्या होता है, दौड़ हो गई, दौड़ में होता है तो दौड़ हो गई, और उसके बाद होता था मेडिकल। और अगर आप इन तीनों चीजों को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तब आप डिफेंस पर जा करके आपकी योग्यता के अनुसार आप डिफेंस में पार्ट हो सकते हैं, जिस प्रकार से आप कर रहा है नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, तो उस प्रकार से आप हो जाते थे। लेकिन ये जो अग्निपथ आया है, जो नया स्कीम आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसमें कुछ और कहा गया है कि ये जो जिस प्रकार सिलेक्शन होता था, अब सिलेक्शन में कुछ बदलाव आए हैं। तो हम उसको डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हम लोग को टोपी पहना रही थी, मतलब ठीक है। तो जो कर्मचारी है उनको नहीं दिया जा रहा था, लेकिन ये जो एमपी एमएलए नेता हैं उनको सबको पेंशन दी जा रही थी और इन कर्मचारियों को नहीं। तो आप समझ गए होंगे। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना मेन टॉपिक जो है, और वो है हमारा अग्निपथ। अग्निपथ के जरिए क्या किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, उसने कहा है कि पहली बात तो क्या किया, इसके पहले अभी वैकेंसी आई थी आर्मी वालों की, और उस पर जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया था, अच्छा किया था, ठीक है, और उनका सिलेक्शन होने वाला था, उन सब की जो भर्ती थी वो रद्द कर दी गई है, ठीक है। अगर आपका क्या हो, आप कोई नौकरी पाने वाले हैं, आपको पता है कि मैंने तीनों जो स्टेज है वो क्रॉस कर लिए हैं, और केवल लेटर आना बाकी है आपका ज्वाइनिंग के लिए, या आपको पता है कि मेरा हो जाएगा, और अगर उस पर कह दिया जाए कि अब भर्ती नहीं की जाएगी, इसको रद्द कर दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अच्छा तो लगेगा नहीं, बहुत बुरा लगेगा। वही इन जवानों के साथ हुआ जो आने वाले भविष्य में इस देश को संभालने वाले थे, उनके साथ भी यही हुआ। उनकी भर्ती कैंसिल कर दी गई और उससे उनको बहुत बुरा लगा। केवल इतना ही नहीं हुआ, जब भर्ती कैंसिल हो गई तो चलो वो ठीक है, उतना भी सदमा बर्दाश्त कर लिया जाता कि ठीक है नहीं हुआ, अब अगली बार देखेंगे। फिर भी काफी केसेस आए सुनने में, 24 घंटे के अंदर आई थिंक 32 आत्महत्या लोगों ने की थी, 32 लोगों ने आत्महत्या कर ली, केवल इसी न्यूज के वजह से कि जो हमारी उनकी भर्ती होने वाली थी और वो भर्ती रद्द कर दी गई। तो इससे उनको गहरा चोट लगा, क्योंकि वो अपने परिवार की आशा थे और इस उज्जवल भविष्य, इस देश के उज्जवल भविष्य की नींव थे, और इस वजह से उनके सारे सपने टूट गए, उन्होंने ये कर दिया। और ये बहुत गलत बात है, बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि हमने अपने 32 जवानों को खो दिया जो इस देश को संवारने वाले थे। तो कोई बात नहीं, उनके लिए सत सत नमन है, उनके चरणों में नमन है। तो अग्निपथ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अग्निपथ क्या है। तो अग्निपथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि अब भर्ती तो अब होगी, फिर से भर्ती वैकेंसी आएगी, भर्ती का जो प्रोसेस होगा वो ऐसे ही होगा। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ये जो 3 मैंने बताया, एक रिटन टेस्ट हो जाएगा, आपने क्वालिफाई कर लिया रिटन, ये पहला स्टेज। दूसरा स्टेज आपको क्या आया, फिजिकल आया, फिजिकल भी आपने क्या किया, क्वालिफाई कर लिया। तीसरा आया, तीसरा कौन सा स्टेज है, मेडिकल, ये भी आपने क्वालिफाई कर लिया। तब आपका क्या हो जाएगा, यू विल बी इन डिफेंस, आप डिफेंस में हो जाएंगे, ठीक है, अपने क्षेत्र में, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तो आप डिफेंस में हो जाएंगे। लेकिन अभी तक क्या होता था कि जो हो गया वो हो गया, ठीक है, जब तक वो रहेगा, मीन्स उसकी रिटायर्ड जो एज होती है, आई थिंक 60 या 62 होती है, तब वो रिटायर होता था। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा है कि ये जो होंगे, ठीक है, जितने भी जवान डिफेंस में हो जाएंगे, इनको क्या किया जाएगा, इनको केवल 4 साल तक के लिए रखा जाएगा, ओनली 4 इयर्स, सॉरी। तो इनको 4 साल के लिए केवल, मतलब कि केवल 4 साल तक
देश की सेवा करेंगे, उसके बाद इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और सुनिए 4 साल तक इनको नौकरी पर रखा जाएगा और इनकी जो सैलरी होगी, सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आई थिंक 30 to 40,000 की जाएगी पर मंथ दी जाएगी 30 to 40,000 ये सैलरी हो गई। उसके बाद जो इनका क्या कह लीजिए आप, जो ट्रेनिंग होती थी, अभी तक ट्रेनिंग जो होती थी इसके पहले तो वो आई थिंक साल या 2 साल की होती थी ट्रेनिंग, केवल इनको ट्रेनिंग देने के लिए 2 साल लगते थे, लेकिन अब इनको ट्रेनिंग कितने दिनों की दी जाएगी, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो भी कोई अलग से नहीं, इन्हीं 4 सालों में, इन्हीं 4 साल के 6 महीने पहले महीनों में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद बाकी ये जाकर के देश की रक्षा करेंगे। तो ये है अग्निपथ स्कीम जो गवर्नमेंट लाई है कि अब जो पहले की तरह नहीं होगा कि आ गए आप और जब तक रिटायर एज नहीं हो गई तब तक आप टिके रहे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अग्निपथ के थ्रू आपको 4 साल तक केवल आप रह पाएंगे डिफेंस में। उसके बाद आपकी सैलरी जो होगी 30 या 40 हजार पर मंथ होगी, और जो ट्रेनिंग होगी वो भी 6 महीनों की होगी, और इन 30 या 40 हजार में से आपके जब आपको सैलरी दी जाएगी, जैसे आपको 30,000 दी जानी है, तो इसमें से कुछ हजार रुपए जो गवर्नमेंट है वो काट लेगी, मतलब मान लीजिए 10,000 रुपए वो काट लेगी, लगभग 9 या 10,000 रुपए काट लेगी गवर्नमेंट, और 20,000 आपको दे देगी, और उसके बाद इस 10,000 में गवर्नमेंट 10,000 रुपए अपना लगाएगी। हर महीने ऐसा ही होगा, हर महीने आपकी सैलरी से 10,000 काट लिया जाएगा, और उतनी सैलरी गवर्नमेंट उस पर ऐड कर देगी, और उसके बाद जब आप 4 साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, जब आपको रिटायर कर दिया जाएगा तब आपको दिया जाएगा आई थिंक वो बनता है 11 या 12 लाख, ये जो आपकी सैलरी से काटा गया था, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट ने ऐड किया कि 11 या 12 लाख का आप एक तरह से समझिए रिटायरमेंट का तोहफा दिया जाएगा, ये आपका रिटायरमेंट बोनस दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका खत्म, आपका ना तो आप डिफेंस में रहेंगे, आपका काम खत्म, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा या मेडल दे दिया जाएगा जब आप रिटायर होंगे 4 साल बाद, कि हाँ आप इस देश की सेवा में रहे हैं और आपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो 4 साल बाद काम खत्म हो जाएगा। और यदि इस 4 सालों में कोई जवान जो है, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे भारत देश के जवान जो है, नमन है उन भारत देश के जवानों को, नमन है उन भारत देश के जवानों को, जिससे आपके बॉर्डर पर दिन रात खड़े होकर, हम उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षित खड़े हो पा रहे हैं, वो दिन रात वहाँ लगे रहते हैं, और भगवान न करे कि उनको कभी भी कुछ हो जाता है तो जिंदगी को ठिकाना नहीं है, तो सरकार ने कहा है कि यदि किसी को कुछ हो जाता है, मान लीजिए इन 4 साल में कोई विकलांग हो गया, विकलांग कैसे होगा, जंग छिड़ गई, जंग में लग गया, विकलांग हो गया, तो उसको कुछ मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा मतलब कुछ रुपए दे दिए जाएंगे, मुआवजा दे दिया जाएगा, तो कुछ ऐसे मुआवजा करके दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर शहीद हो गया वो जवान हमारे देश के लिए, तो उसको आई थिंक 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, बस उनकी परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए सांत्वना के रूप में 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, जो ये ऐसा ही स्कीम कहती है, 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, और अगर वो विकलांग हो गया या थोड़ा सा हादसे में कुछ उसको हो गया, कोई अंग चला गया, तो उसको कुछ मुआवजा दिया जाएगा, कि वो 40 लाख का है, 40 से 50 लाख के बीच उसको दे दिया जाएगा। तो ये है अग्निपथ जो लाया गया है। तो भारत सरकार का कहना है कि अग्निपथ बहुत अच्छी है, और लोगों का भी कहना है, बहुत लोग भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, और अगर आप मुझसे पूछें कि ये अच्छा है या गलत है, सही है या गलत है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखिए जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, कुछ भी चीज है अगर इस दुनिया में, तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, यानी उसका यूज भी है और मतलब और वो हार्मफुल भी हमारे लिए, हमारे लिए नुकसानदायक भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी है, नुकसानदायक भी है। आप अगर हम पहले की बात करें, आर्मी फोर्स जो डिफेंस फोर्स रहती थी, अगर उनकी बात करें तो वो लोग दिन रात खड़े रहते थे बॉर्डर पर खड़े होकर अपने जान को जोखिम पर डालते थे हमारे लिए केवल,
लेकिन उसके साथ उनको सुविधाएं भी मिलती थी, खाने की, रहने की, पीने की, उनका इलाज फ्री होता था, उनके बच्चों का एजुकेशन फ्री। ठीक है, तो कुछ अब ये तो कुछ फायदे हो गए कि उनको बच्चों का एजुकेशन फ्री है, उनके घर में कोई बीमार परिवार माता पिता या उनका पत्नी बच्चे, तो उनका इलाज फ्री होगा, चाहे जितना बड़ा इलाज हो, रहने के लिए। ठीक है, समय समय पर शिक्षा, तो हर तरीके से उनको दिया जाए। ये तो एडवांटेज हो। डिसएडवांटेज क्या था? डिसएडवांटेज क्या था? वो कभी साल 4 साल में कभी एक बार घर आ पाते थे, कभी एक बार अपने परिवार वालों से मिल पाते थे, और उनकी जिंदगी की कोई ठिकाना नहीं कब वो इस वतन को छोड़ करके सरहद पर मर गए। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसे उस समय थे, तो वैसे ही अग्निपथ के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और वो मैं आपके साथ आपको बता देता हूँ कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत खराब है अग्निपथ, है ठीक है, मगर बहुत अच्छा भी नहीं है अग्निपथ। तो दोनों तरीके से हम देखेंगे। तो आप अपने जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं अग्निपथ पर, इसको जानने के बाद कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा, और अगर आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो वो भी आप लिख सकते हैं, और एकदम बिल्कुल बेहिचक होकर आप अपना जो भी आपके विचार है अग्निपथ पर वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज बता देता हूँ। आप जानते हैं गर्मी तो इतनी है कि गला और घर में सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो 1 मिनट। तो हम लोग इस पर जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस है ये, और ये एडवांटेजेस है। मतलब इससे कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब लोगों को देखने का जरिया भी अलग है, कोई इसको किसी और तरीके से देखा, कोई किसी और तरीके से। तो इसके एडवांटेज की पहले बात कर लेते हैं। इसका एडवांटेज देखिए ये है कि अब मान लीजिए जो गांव के लड़के हैं, मैं ये नहीं कहता कि गांव के लड़के पढ़ते नहीं है, शहर निवेश लड़के होते हैं, मतलब उनका कुछ लोगों का जज्बा ही होता है कि हम अपने देश की सेवा करें, देश की सेवा में बलिदान हो जाए, देश के लिए शहीद हो जाए। मतलब उनका सपना ही होता है कि हम जो भी करें मर मिटे तो सिर्फ अपने देश के लिए, देश के अभिमान बने हम। तो उनका ये जज्बा होता है। तो ऐसे लोग अगर वो मान लीजिए उनका तो पक्का है कि वो आर्मी में जाएंगे, तो इस पर क्या है अग्निपथ में है कि 12th के बाद आई थिंक 17.5 ईयर्स से आप 21 साल तक का ये है। ठीक है, 17 में आपकी भर्ती होगी और उसके बाद 21 साल तक आप रहेंगे, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, ऐसा से है। या फिर 17 से 21 तक की एज में आप कभी भी भर सकते हैं, और 4 साल तक आप रहेंगे चाहे जब भरें। तो क्या है, जो गाँव के बच्चे या जो के लिए उत्साहित होते हैं वो 12th के तुरंत बाद क्या कर सकते हैं, तुरंत बाद अगर पढ़ने में तो अच्छा ही होगा, जज्बा होगा तो पढ़ने में अच्छा होगा, और पढ़ने में अच्छा होगा तो वो एग्जाम दे करके आर्मी या नेवी या एयरफोर्स जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है आसानी से जा सकता है, और आसानी से चला जाएगा। उसके बाद 4 साल तक, देखिए 4 साल तक आपको क्या मिलेगा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और रिटायरमेंट जो ऑफर है वो भी 11-12 लाख मिल जाएगा। तो कोई बुरा नहीं है। ठीक है, 11-12 लाख आपको क्या हो रहा है 4 साल में, केवल ये तो रिटायरमेंट इकट्ठा मिल जाएगा 11-12 लाख। और उसके बाद आपका क्या हुआ कि 4 साल में आपने अपनी जो शौक थी, तमन्ना थी, वो भी पूरी कर ली कि हम देश की रक्षा करेंगे। हाँ वो सही है कि आप देश के लिए शहीद नहीं हो पाए, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि शहीद हों आप, क्योंकि देश को आप जैसे जवानों की बहुत ज़रूरत है। तो लेकिन आपने देश की सेवा करने का आपको मौका मिला, तो आपका वो सपना साकार हुआ, और उसके बाद 4 साल आपका वो सपना भी पूरा हो गया। उसके बाद आप इन 11-12 लाख इन्वेस्ट करके कुछ भी आप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या अगर आपका मन है तो आप आगे पढ़ाई करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करके, और जो भी फिर अपना जो भी आपका है, आप नीट या सिविल सर्विस में जो भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। तो ये तो आपका देखिए एक फायदा ये हो गया। ठीक है, और फायदा ये भी है कि जो जवान होंगे, ठीक है, तो उनको 4 सालों में क्या है ना, 4 इतनी जल्दी तो जंग छिड़ती नहीं है, तो शहीद होने की जो संख्या है वो घट जाएगी, और सभी जवानों को
इस देश के सभी जवानों को मौका मिलेगा अपने देश की सेवा करने का। ठीक है, तो आप तो आ गए, आप क्या हुआ, आ गए, देश की सेवा पर लग गए। और अगर ये स्कीम ना होती तो क्या होता, आप लगे रहते, जो दूसरा चाह रहा था इस में आने के लिए, ठीक है, इस देश की सेवा करने के लिए, वो तो छूट जाएगा, उसको ये मौका नहीं मिल पाएगा। तो सॉरी, तो उसको भी 4 साल बाद क्या होगा, मौका मिल जाएगा, उसको भी 4 साल बाद क्या होगा, मौका मिलेगा अपने देश की सेवा करने का। और तीसरी बात यह है कि रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि 4 साल में फिर नहीं बढ़ती, 4 वैकेंसी आती रहेगी, लोगों को मिलता रहेगा, और मिलने के बाद क्या होगा, आपको 11-12 लाख रुपए मिल जाएंगे, है कि नहीं, 11-12 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, सैलरी खर्च के लिए अलग करने, क्योंकि फिर इसका म्यूचुअल के इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, बिजनेस डालिए या पढ़ाई में लगाना है पढ़ाई में लगाइए। तो ये बढ़िया है, ये नहीं कहेंगे कि, तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। और आई थिंक ये जो है इसमें आपको मेडिकल जो फैसिलिटीज अभी तक प्रोवाइड कराई जाती थी कि आपके घर वालों का खर्चा भी उठाया जाएगा या रहने का, तो वो सब अब नहीं उठाएगी सरकार। तो द अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मेडिकल का, ठीक है, जो घर का आप बीमार है या घर में कोई बीमार है या आपका रहने खाने का खर्चा, वो अब सरकार नहीं उठाएगी, पर बच्चों के पढ़ने का भी नहीं उठाएगी। अग्निपथ स्कीम में ऐसा है कि नहीं उठाएगा। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, कुछ वही एडवांटेजेस तो हमने डिस्कस कर लिए। अब डिसएडवांटेजेस ये है कि यदि सरकार उन जवानों को 4 साल में छोड़ देगी, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। मान लीजिए हम भर्ती हो गए, ठीक है, जो आस लगा करके भर्ती हुए। अब पहली बात तो ये, जो ट्रेनिंग की बात की जा रही है, ट्रेनिंग की बात की जा रही है कि 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो 6 मंथ में वो कितना ट्रेनिंग कराएंगे, कितना उनको ट्रेन कर देंगे। जो ट्रेनिंग 2 सालों तक चलती थी, वो ट्रेनिंग मात्र 6 मंथ में कैसे खत्म होगी। आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल है वो 6 महीने में खत्म हो जाए। मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। लेकिन बात ये है कि इतनी जल्दी कवर अप होना बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉसिबल है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है कि इतनी जल्दी से 6 मंथ में ट्रेनिंग पूरी करनी है। तो इसके लिए उनको बहुत प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तो जो जवान होंगे वो ट्रेन भी नहीं हो पाएंगे। और जो दूसरा डिसएडवांटेज वो है कि इन जवानों को, ये जवानों को पता होगा, सबको पता है कि 4 साल बाद हम क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। 4 साल बाद हमें यहाँ पर नहीं रहना है, ठीक है, 4 साल बाद हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो फिर ये जवान जो कभी अपनी जान की परवाह किए बिना सरहद पर खड़े होकर सीने पर गोली खाते थे, यही जवान जब उनको पता होगा कि 4 साल में उनको ये जॉब छोड़ देनी है या हटा दिया जाएगा, तो वो क्यों जाकर सरहद पर लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे। जब अटैक होगा, जब वार होगा, कोई हमला करेगा, वो भी भाग निकलेंगे, यहाँ से भाग निकलेंगे। क्यों 4 साल के लिए कोई जान जोखिम पर क्यों डालेगा। क्योंकि जो अग्निपथ स्कीम है इसमें ये कहा गया है कि 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा, और रिटायर करने में मात्र 25% लोगों को, जितने रिटायर होंगे उनमें से 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा, मतलब 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। ये भी इसका एडवांटेजेस में कह सकते हैं कि 25% लोगों को कंफर्म कर दिया जाएगा, वो लोग परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो अपनी कंटिन्यू करेंगे, बाकी 75% हटा दिया जाएगा। तो हर जवान, कौन जवान जानता है कि मैं हो जाऊंगा या नहीं, वो तो यही सोचेगा कि हमको हटा दिया जाएगा, तो वो फिर जंग में उस प्रकार से नहीं सीमा पर लड़ेगा जिस प्रकार से पहले लड़ता था। तो इससे क्या होगा, इससे प्रोटेक्ट नहीं होगा, हमारा नेशन जो होगा प्रोटेक्शन में नहीं होगा। और जब दूसरे देश को पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है, जवान भागेंगे, वॉर हमला करेंगे, और इससे हमारे देश में क्या हो सकता है, आतंकवाद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब इससे जो हमारे सैनिक हैं रक्षा नहीं करेंगे, तो हम किस प्रकार से घर में शांति से रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। आज हम होली,
दीपावली हर त्योहार अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी मनाते हैं, वो केवल इन जवानों की वजह से। तो शत शत नमन है ऐसे जवानों को, ठीक है, शत शत नमन और अभिनंदन है ऐसे जवानों को जो अपनी जान की परवाह किए बिना बॉर्डर पर लड़ते हैं। लेकिन अब शायद इस स्कीम के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी हर समय, लेकर के हम लोग को AK-47 ले लेंगे और खड़े हो जाएंगे, फिर भी घर के बाहर एक लेकर के खड़े होंगे और अपने घर की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है अग्निपथ स्कीम के आने के बाद से। तो देखते हैं कि भारत सरकार क्या करती है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे, और एक डिसएडवांटेज ये है कि जब वो रिटायर हो जाएगा तो वो क्या करेगा। अगर गांव का लड़का है, मैं ये नहीं कहता गांव में पढ़ते रहे, लेकिन अगर वो थोड़ा गरीब परिवार से है जो पढ़ नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको जो ये 11-12 लाख मिलेगा वो क्या करेगा। वो तो घर में भेजेगा। आप भाई घर में आपके पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे। आपके घर में जब पैसा आता है, अगर आप गरीब हैं, ठीक है, सोच लीजिए, अगर आप गरीब हैं और आप घर में पैसा आया तो सबसे पहले तो आप देखेंगे, हाँ घर देखेंगे, घर भाई घर लड़का कमा रहा है, माता पिता क्या सोचेंगे कि घर की कंडीशन सही नहीं है, चलो लड़के की सैलरी है 11-12 लाख रुपया, लगा दिया घर में, घर एकदम चमाचम। अब पैसा तो सब चला गया, तो वो क्या करेगा। गरीब था वो, कहाँ लगाएगा, एजुकेशन के लिए पैसा लगा, कहाँ जाएगा और क्या नौकरी करेगा, ठीक है। तो ये भी समस्या है। और अगर वो बचा लेता है 11-12 लाख तो वो उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। वो अच्छे से इन्वेस्ट करके गरीब भी क्या कर सकता है, एजुकेशन पा सकता है। ये इसका एडवांटेज हो गया। तो इस प्रकार से कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अग्निपथ स्कीम है, और इसको लेकर के बहुत बवाल चल रहा है। जो ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज आज की ताजा खबर क्या है। ताजा खबर कि बिहार में 4 ट्रेनों में आग लगा दी गई, लगा दिया गया है, ठीक है। ये जो जवान थे जिनकी भर्ती रद्द कर दी गई, वो लोग आक्रोश में आ गए। अभी वो लोग ठंडे दिमाग से सोच नहीं रहे कैसा है कैसा नहीं, बस क्रोध है उनके अंदर, और क्रोध में उन्होंने बिहार में क्या कर दिया, आतंक फैला कर रखा है। तो ट्रेनें जला दी, जाम लगा दिया है। तो भाई जिसका घर परिवार चलता है वो तो करेगा ही, क्या किया जा सकता है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी, उन्होंने आग लगा दी। और सारे प्रदेशों में ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि आग लगा देते हैं, हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, हर जगह धरना दे रहे हैं लोग, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और वो अपना काम कर रहे हैं। तो सब काम जारी रहेगा। और चलिए फिर देखेंगे हम लोग कि अग्निपथ स्कीम सक्सेस होगा या सक्सेस नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, अभी विवाद चलता रहेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अग्निपथ स्कीम 100% सक्सेस होगा और 100% ये लागू होकर ही रहेगा, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा करके ही मानेंगे, और ये उन्होंने कसम खा ली है कि करके ही मानेंगे। तो ये हमारे ख्याल से जो मोदी जी फैसला लेते हैं वो होकर ही रहता है। तो आई थिंक ये होकर ही रहेगा। लेकिन अपने विचार और जो है आपको कि अग्निपथ पर जो आपके विचार है वो आप करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन पर आप जरूर लिखिए कि आप अग्निपथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आप उसके खिलाफ हैं या उसके साथ हैं। दोनों तरीके से सोचिएगा, इसीलिए मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए हैं कि आप दोनों तरफ से सोचिएगा कि ये सही है गलत है, तब आप अपने विचार कमेंट सेक्शन पर जरूर से जरूर लिखिएगा। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, आपने सुना होगा कि शायद आपने सुना ही होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, मतलब जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं वो प्राइवेट कर देंगी, प्राइवेट कर देंगी। अब आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा कि नहीं भाई गवर्नमेंट में कितना था, गवर्नमेंट में सैलरी 60,000 थी, प्राइवेट में कितनी थी 15,000 थी। ऐसा आप देख रहे हैं, लेकिन आपने अगर गौर किया होगा, आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहूँगा, अगर आपने गौर किया हो, आप में जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक मुझे लगता है 99% लोग जो भी होंगे वो सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे। अगर आप स्कूल में लेट हो जाते हैं, अगर आप अपने स्कूल में लेट हो जाते हैं तो क्या होता है, या आपके स्कूल में टीचर स्कूल में लेट आ गया तो प्रिंसिपल क्या करता है, 15,000 सैलरी महीने की, 5 रुपए कट, 5 रुपए कट, एक दिन में 5 रुपए कट, क्यों लेट आया। और गवर्नमेंट में 7:30 बजे का टाइम है, पहुंच रहे हैं 8 बजे, 9 बजे पहुंच रहे हैं, तो उसमें भी कहेंगे अभी जाना है तो कहीं जाना, मतलब जो
गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही, बहुत अच्छा कर रही और बहुत सुधार भी आए इस गवर्नमेंट में। लेकिन गवर्नमेंट जो है सॉरी गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट में अभी उस प्रकार से एक तरह से आप कहिए कि प्रेशर नहीं, दबाव नहीं है लोगों के ऊपर कि हाँ ये करना ही है, ना किसी को डर है कि क्या करना है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं, गवर्नमेंट स्कूल मुझे लगता है कि कॉन्वेंट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। और अगर आप बच्चों में तुलना कर रही है तो जो गवर्नमेंट स्कूल के 5 के बच्चे को आता होगा वो कक्षा 8 के बच्चे को शायद आता हो प्राइवेट स्कूल में। तो ये यहाँ पर हो रहा है, मतलब जो समय है और जो थोड़ा सा जो कमियां थोड़ी सी नहीं पूरी हो पा रही हैं, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, परवरिश जो नहीं हो पा रही है वो मुझे लगता है अब प्राइवेटाइजेशन करने पर होगी। तो इस पर भी आप अपने विचार कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट चाहिए। और प्राइवेट में ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी अच्छा नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट में आपको सीधे 60,000 रुपये दिया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्या आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे, 15,000 रुपये दिए जाएंगे प्लस ज़्यादातर जो भी प्राइवेट है उनमें स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी हो या कुछ भी हो बात कर रहा हूँ मैं, आपको रहने का जो किराया होगा वो दिया जाएगा, खाना आपको दिया जाएगा, खाने का पैसा दिया जाएगा, ट्रैवलिंग आने जाने का दिया जाएगा, बोनस आपको प्लस बोनस मिलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने जो ओवर टाइम किया उसका मतलब हर तरीके, तो वो जो पैसा मिलता है सारे खर्च तो आपके वही पूरे कर गए, तो ये बाकी जो 15,000 रुपये मिल रहा है ये तो सेफ है ना, पूरी तरीके से सेफ है, इसको आप बिल्कुल टच नहीं किए और ये सेव करके आपने रख दिया। गवर्नमेंट में सीधे वही 60,000 को मिलता, उसमें जो है ये केवल स्वभाव में है और थोड़ा सा जाने पर। तो इस पर भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट चाहिए, और इस पर तो जरूर लिखना है कि अग्निपथ स्कीम चाहिए या पुरानी स्कीम चाहिए। तो क्या आप गवर्नमेंट के साथ हैं या आप गवर्नमेंट के विरोध में हैं? ये नहीं कहूँगा कि विरोध में है, मतलब आप ये स्कीम चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो पॉइंट ऑफ व्यू आप इस पर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो बेसिक मतलब जो इम्पोर्टेंट था अग्निपथ के बारे में वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अग्निपथ में यही सारी चीजें हैं, और आपको बता दूं कि यूएसए वगैरह जो देश कंट्रीज है वहाँ पर यही चलता है, अग्निपथ यही चलता है। और मतलब नाम अग्निपथ नहीं है, लेकिन जो अग्निपथ स्कीम अपनी है कि 4 साल रखा जाएगा, तो ऐसा ही वहाँ पर भी चलता है कि 4 साल के लिए 5 साल के लिए ऐसा रख दिया गया, फिर रिटायर फिर 2 साल, यही होता है, चला आ रहा है। वहाँ पर भी सभी देशों में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो देखते हैं कि अपने देश में सफल होता है कि नहीं। और एक बार फिर से देश के हमारे शहीदों को मेरा सत नमन है, और इसी के साथ मैं एक अजय आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगा, आप कह लीजिए या शायरी बोल, आप जो भी कहना है कह लीजिए, एक तरह से आपको मोटिवेट करने के लिए बोलूँगा कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो बच्चों आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। तो थैंक यू बच्चों।